हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सबसेट ऑफ ए सेट, व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट, व्हेन एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट एंड हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। मैंने इससे पहले भी सेट के ऊपर 2 वीडियो बनाई हुई हैं, आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया है व्हाट इज सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सबसेट। सो व्हाट इज सबसेट? एनी सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और इसको हम लिखते कैसे हैं? सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल है सबसेट का। सो इफ वी राइट ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स इफ any element x belong to a, then that element x must belong to set b। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट सेट ए के पास होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के पास होने चाहिए, तब सेट ए जो है वो बी का सबसेट होगा। ये सबसेट है, ये पेरेंट सेट है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम एक सेट ए और सेट बी लिखते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेट लिखे, एक सेट ए और सेट बी। अब मैं ये बोलूँगा कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखिए, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के पास है। ए भी होगा, ई भी होगा, आई भी होगा, ओ भी होगा, यू भी होगा। तो अगर सेट ए के पास जो एलिमेंट है वो सेट बी के पास सारे के सारे होंगे, तो हम बोल देंगे सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर 2 सेट लिए, एक सेट ए है, सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट हैं 3, 7, 8, सेट बी के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 5, 7, 8। अगर सेट ए के पास जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के पास हो गए, देन वी कैन राइट सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। चेक करते हैं। देखिए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। तो सेट ए के पास जो एलिमेंट थे वो सारे के सारे सेट बी के पास हो गए, इसलिए सेट ए जो है वो बी का सबसेट है। अब देखिए, अगर मैं एक और सेट लिखूं सी, अब बी और सी का हम कंपैरिजन करेंगे। तो जो एलिमेंट सेट बी के पास है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के पास है। इस केस में क्या होता है? सेट सी सेट बी का सबसेट है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब इसमें और जो हमने पीछे लिखा है इसमें, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखिए, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ये जो सिंबल है ये है प्रॉपर सबसेट का। इसका क्या मतलब है? जो सेट ए है उसके पास कम से कम एक एलिमेंट सेट बी से कम होना चाहिए। मतलब सेट ए के पास सारे ही एलिमेंट सेट बी के नहीं होने चाहिए, एक एलिमेंट सेट बी के पास ज़्यादा होना चाहिए। और ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेट बी और सेट सी जो हैं वो उन दोनों के पास बराबर एलिमेंट है। अब सेट सी जो है वो सेट बी का सबसेट है। यहाँ पर भी सेट ए सेट बी का सबसेट है, लेकिन इस केस में हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और इस केस में हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। अब मैंने यहाँ पर 2 सेट लिखे हैं। सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 अप टू 10 एंड सेट बी हैविंग एलिमेंट 1 2 अप टू 100। अगर मैं ऐसा लिखूं 3 फिर एक सिंबल, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब है कि 3 इस सेट को इस सेट के पास है या नहीं है। जैसे सेट ए के पास है तो हम ऐसा लिख देंगे एलिमेंट 3 बिलोंग टू सेट ए। मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ भी एलिमेंट 3 बिलोंग कर रहा है सेट बी को। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 11 और फिर
ये चेक करता हूँ कि वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 11 नहीं है, तो जब नहीं है एलिमेंट तो हम ऐसे लिख देते हैं, बिलोंग टू लिखते हैं और उसको तिरछी लाइन से काट देते हैं। इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ देखते हैं 11। अब सेट बी की बारी है, यहाँ पर है या नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं एलिमेंट 1 2 3 अप टू 100, तो यहाँ पर 11 जो है वो भी सेट बी के पास है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बिलोंग कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम सबसेट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट 1 2 एंड थर्ड एलिमेंट इज सबसेट हैविंग एलिमेंट 3 4 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 5। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट लिखे हैं वो सेट ए के वो ऐसे लिखे हैं 1 2, और फिर तीसरा एलिमेंट जो है वो ऐसे है 3 4। ये एक ही एलिमेंट है, और उसके बाद है 5। अब हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो पहला है नंबर 1 3 4, और जब ये सिंबल मतलब जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं वो सेट का है। अगर हम ऐसा लिखें इसका मतलब है ये एक सेट है, और ये सिंबल जो है वो इसका मतलब है ये सब सेट, सेट ए का। तो हमने देखिए सेट ए के एलिमेंट के साथ इसका कंपैरिजन करना है, ये सेट ए के पास एलिमेंट है कि नहीं है। तो देखिए 3 4 जो एलिमेंट है वो ए के पास है, लेकिन यहां पर एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। तो देखिए ये जो लिखा है ये एक एलिमेंट है सेट ए का, यहां देखिए। अब ये इसको बिलोंग करना चाहिए ए को, तो ये सबसेट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है ये बिलोंग टू ए। अब ये क्या है, ये एलिमेंट है सेट ए के पास देखिए, और ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये पूरे का पूरा एलिमेंट है, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये ट्रू है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, इस तरह से डबल ब्रेसिस के अंदर 3 4। अब डबल ब्रेसिस का क्या मतलब है, ये जो लिखा है पहली ये है एलिमेंट के लिए, ये पूरे का पूरा एलिमेंट यहाँ से उठाया हुआ है, यहाँ से देखिए, और उसके बाद इसको सेट के अंदर बंद किया गया है। अब ये एक सेट बना। अब हम देखते हैं कि ये सेट ए के पास है कि नहीं है। तो देखिए ये ए के पास होगा, क्योंकि जब हम इसको सेट बना देंगे तो इसका सबसेट बन जाएगा, तो इसको हम ट्रू कर देंगे। ये है ट्रू स्टेटमेंट। हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में क्या लिखा है, 1 बिलोंग टू ए। 1 क्या है, देखिए 1 एलिमेंट है और ये ए के पास है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब फिफ्थ में देखेंगे। फिफ्थ में क्या लिखा है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब 1 एलिमेंट है, देखिए अगर इसको ऐसे लिखा होता तब हमने बोल देना था ये सबसेट बन सकता है ए का, लेकिन ब्रैकेट के अंदर नहीं है इसलिए ये सबसेट नहीं बन सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई फिफ्थ की। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या एलिमेंट है, 1 2 5, और इनको एक सेट के अंदर बंद किया गया है, तो यहां पर भी 1 2 5 अलग अलग एलिमेंट हैं और इनका एक सेट बनाया हुआ है, और ये ए के पास होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये यहां पर लिखा है सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 5 बिलोंग टू ए। देखिए ए के पास ऐसे कैसा पूरे का पूरा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये फॉल्स है। लेकिन अगर इसको फिर से डबल ब्रेसिस में किया जाता, बिलोंग टू का मतलब है ये पूरे का पूरा यहां पर मिलना चाहिए हमें, सेट ए के पास नहीं मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है 1 2 5, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। आठवां देखेंगे। आठवां स्टेटमेंट क्या है, सेट 1 2 3 सेट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 1 2 लेकिन 3 नहीं है,
3 मिक्स है, यहाँ पर हमें अलग चाहिए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स। हम नाइन्थ देखेंगे, तो नाइन्थ में लिखा है 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए बिलोंग्स टू का मतलब है एलिमेंट के लिए, और यहाँ पर ए में कहीं भी 5 नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन अगर 10th क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा है 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट का मतलब है ये एलिमेंट नहीं है, एक सेट है। और 5 देखिए 5 का मतलब है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी, ये ट्रू है। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। अब हम 11th क्वेश्चन देखेंगे, तो 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए ऐसे 5 को अब की बार सेट में लिखा गया है, मतलब ये अब सेट बन गया। देखिए ये स्टेटमेंट तब ट्रू होनी थी जब यहां पर ए के पास 5 लिखा होता है ऐसे कहीं भी, लेकिन ए के पास 5 कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स। अगर ये ब्रैकेट नहीं होती, देखिए यहां पर ये ब्रैकेट नहीं होती, तब ये स्टेटमेंट ट्रू है, जैसे पिछले क्वेश्चन 10th में था। अब इस क्वेश्चन में देखिए मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन सिंबल, ये सिंबल है सबसेट और ये है अ नॉट अ सबसेट, तो यहां पर हमने देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है सेट 2 3 4। अब हम ये सिंबल यूज करें या ये यूज करें, तो देखिए अगर हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट यहां पर मिल गए तो हम ये लिख देंगे, नहीं तो दूसरा सिंबल। तो देखिए 2 3 4 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट हैं यहां पर, इसका मतलब है ये सेट इट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो हम यहां पर कर देंगे ये स्टेटमेंट, इस फिल इन द ब्लैंक्स में ये सिंबल यूज। अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, तो सेकंड पार्ट में देखिए यहां पर लिखा है सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी, एंड सेकंड है सेट हैविंग एलिमेंट बी सी डी। तो अगर यहां पर सारे के सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड वाले सेट में मिल गए तो हम ऐसा लिखेंगे, अगर नहीं मिले तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो लेकिन यहां पर देखिए ए जो है वो यहां पर नहीं है, इसलिए ये सिंबल करेक्ट है, तो हम यहां पर सेकंड में लिखेंगे इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ द सेट विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है x इज ए सर्कल इन द प्लेन, और यहां पर लिखा है x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। तो देखिए राइट हैंड साइड में जो सर्कल है वो इस तरह से होगा जिसका रेडियस 1 होगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में सर्कल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हो गए, यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके पास नहीं है, तो ये इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहां पर ऐसे आएगा नोट सबसेट। अब फोर्थ दिखते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है x इज ए ट्राइंगल इन प्लेन। अब यहां पर स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई है, तो ये ट्राइंगल ऐसे भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकती है, कुछ भी। लेकिन राइट हैंड साइड में ट्राइंगल लिखा है इट इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, इट इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो यहां पर जो एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट यहां नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये सिंबल नोट अ सबसेट। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में x इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है। राइट हैंड साइड में लिखा है x इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब यहां पर ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल भी हो सकती है, आइसोसेलेस भी हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकती है, कोई भी ट्राइंगल हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो ट्राइंगल है लेफ्ट हैंड साइड में वो सारी की सारी वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट हैंड साइड में भी हो सकती है सारी की सारी, तो यहां पर लिखेंगे ये सबसेट है, क्योंकि यहां पर इसके पास और भी ज्यादा ट्राइंगल है। इक्विलेटरल
आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल्स हैं इसके पास। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है उसके पास सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होंगी। यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, यहां लिखा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर और यहां लिखा है x इज एन इंटीजर। तो देखिए इवन नेचुरल नंबर का मतलब है हम लिखते हैं 2 4 6 8, सपोज कीजिए ये लिखे मैंने। और राइट हैंड साइड में इंटीजर, तो इंटीजर में क्या क्या लिखेंगे 1 2 3 4 6 8। अब इंटीजर में सारे के सारे इवन नंबर आ जाएंगे, उसमें ओड इंटीजर भी आएंगे, इवन भी आएंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इवन आएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट बन रहा है उसमें जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जो राइट हैंड साइड में सेट है उसके पास है। तो जब सारे के सारे एलिमेंट राइट हैंड साइड वाले के पास होंगे तो इसको हम लिखेंगे इट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो देखिए ये 4 पार्ट है हमारे पास, हमने इन सब के जो भी सबसेट बनेंगे वो लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम लिखते हैं एम्प्टी सेट, उसके बाद एक एक एलिमेंट करके सभी एलिमेंट के सेट बना के लिखेंगे। ये एक मतलब पहला, फिर 2 लिखा है तो ये दूसरा, फिर कोमा लगाना है, फिर तीसरा ब्रैकेट में ऐसे। अब एक एक करके आगे, अब 2 2 करके, तो 2 2 करके पहले 1 2 लिखा, फिर 2 3, फिर 1 3, अब सभी आ गए 2 2 करके। अब 3 3 करके, तो 3 3 करके ऐसे ही आएगा 1 2 3, और यही इसके सबसेट होंगे, इतने ही सबसेट होंगे। हम काउंटिंग कर सकते हैं किसी भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है हमारा 2 पावर n, और n क्या है, हमने काउंटिंग करनी है जो हमारा सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं। देखिए पहला है 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं तो ये आएगा 2 पावर 3, और 2 पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8 सबसेट बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बनेंगे। अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हमने 5 लिखना है, जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट बनेगा। उसके बाद एक एक करके मतलब ए आएगा, फिर आएगा बी, अब एक एक करके खत्म हो गए। अब दोनों को इकट्ठा 1 2, और यही इसके सबसेट बनेंगे। अब टोटल कितने सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट्स 2 पावर n, और n है जितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर 2, तो ये बनेंगे 4। देखिए 1 2 3 4, 4 सबसेट बने। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में एक एलिमेंट है यहाँ पर, तो सबसे पहला सबसेट होता है 5, फिर दूसरा जो एलिमेंट है एक करके, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है इसलिए इसके 2 ही सबसेट बनेंगे। फॉर्मूले से देखिए 2 पावर n, एलिमेंट यहाँ पर एक है तो 2 पावर 1 का मतलब 2 ही सबसेट बनेंगे। फोर्थ देखिए यहाँ पर एक ही एलिमेंट है 5 सेट, एम्प्टी सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक 5 लिखेंगे और दूसरा वही सेट, तो वही तो पहले ही आ गया है, सिर्फ एक ही बनेगा। अब हम अगर टोटल करें तो 2 पावर n, देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं 5 सेट, या एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो 2 पावर 0, इसका मतलब 2 पावर 0 का मतलब 1, तो सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा व्हाट इज सबसेट एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू सबसेट। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।